नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास 12th CBSE के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको एक चैप्टर है 5वां आपका मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वो करा रहा था और उस पर अब तक मैंने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था YouTube पे। ये मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क में डालेंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बेसिकली समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको डालूंगा होम असाइनमेंट में यानी होमवर्क में और उसके आंसर भी दूंगा। आशा करता हूँ आप उसको करेंगे और कोई प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछेंगे। मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं आपको यहाँ कोर्स कराने के लिए नहीं हूँ। मैं तो हर चैप्टर की बेसिक्स कराऊँगा और अच्छे सवाल कुछ कराऊँगा बस, और फिर आप जो डिमांड करेंगे वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, चाहे वो इस चैप्टर के हों चाहे वो किसी और चैप्टर की हों। आप मुझसे बेझिझक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ ये वीडियो। देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है। चैप्टर 5 में जो है ना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी और इसमें जो सबसे पहले एक्सरसाइज है 5.1 उसके पहले जो एग्जाम्पल 4 है वो मैंने लिया है। क्या कहता है भाई ये कि शो दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इफ x इज नॉट 0 एंड 1 इफ x इज 0 इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 0। यानी ये जो फंक्शन है इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है, तब तो फंक्शन जो होगा वो f(x) बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 है। और अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी f(x) इज इक्वल टू 1 है। लेकिन ये 0 पर और वो 0 नहीं होने पर ये है। तो आपको प्रूव करना है कि ये 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। क्या मतलब है इसका कि मैं अगर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं और 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालूं और 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालूं, वो तीनों आपस में बराबर, कोई दो वैल्यू बराबर हो सकती है लेकिन तीसरी बराबर नहीं होगी। तो कोई अगर एक भी बराबर नहीं होती तो मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका था वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा। देखिए, पहले हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0। वैसे तो क्वेश्चन देखिए ऑरल है। अगर मैं 0 पे लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि वो 0 माइनस हो जाएगा, यानी उस केस में ये फंक्शन काम करेगा एक्स क्यूब प्लस 3, और जैसे इसमें x को 0 लिखूँगा तो आंसर इसका 3 आएगा। अगर मैं राइट हैंड लिमिट लेता हूँ तो लिखूँगा 0 प्लस, तो 0 प्लस में भी यही काम आएगा। और जब x को 0 लूँगा तो 0 क्यूब प्लस 3 यानी कि 3, यानी कि LHL और RHL तो होंगे बराबर। लेकिन जब मैं 0 लूँगा तो 0 पर ये वैल्यू आ रही है 1 फंक्शन की, और 3 जो होते हैं वो बराबर होते हैं, पर उनमें से कोई भी 1 के बराबर नहीं होता है। तो हम कह देंगे ये फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि LHL RHL बराबर है लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो 0 पर है वो इन दोनों के बराबर नहीं है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ये 1 की जगह यहाँ पे 3 होता तो ये डेफिनेटली 0 पर कंटिन्यूस होता है, क्योंकि उस केस में सभी वैल्यूज़ 3 आती। ये मैंने ऑरली किया है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। एग्जाम्पल पे ये वाला LHL एट x बराबर 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस करेंगे। 0 माइनस का मतलब 0 से कम, 0 से कम का मतलब 0 नहीं है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3। मैंने आपको बात बताई थी हमेशा h टेंडिंग टू 0 प्लस करना होता है, तो मैं इसको h टेंडिंग टू 0 प्लस कर देता हूँ। जैसे ऐसे करूँगा x को क्या लिखूँगा 0, ये आपके 0 माइनस है ना, तो हो जाएगा इसको लिखेंगे 0 माइनस h और क्यूब प्लस 3 बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस आ जाएगा ये माइनस h का होल क्यूब, यानी कि माइनस h क्यूब प्लस 3। अब आप h को 0 पुट कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपको, जब कोई एक ऐसी वैल्यू पुट कर दी जाए जिसको कि पुट करने से इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू एक डेफिनेट रियल नंबर आता है उसको पुट कर देना चाहिए।
अब जब मैं एच की वैल्यू पुट करूँगा तो अब लिमिट नहीं लिखूँगा, तो ये क्या लिखूँगा, माइनस एच कितना 0, तो 0 का क्यूब प्लस 3, यानी कि -0 + 3 यानी कि 3। अब निकालेंगे आर एच एल, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, वो कितनी आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0+, और 0+ का मतलब 0 नहीं है, 0 से कुछ ज़्यादा है स्लाइटली, तो उस केस में भी ये x³ + 3 ही काम आएगा। अच्छा, यहाँ पे h फैक्टर लगाना ज़रूरी नहीं है, हम करते हैं ना बार बार h में चेंज करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी x टेंडिंग टू 0+ ही है और हमें h टेंडिंग टू 0+ लेना होता है, इसलिए ऐसा हम करते हैं। इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली 0 पुट करते हैं x की वैल्यू, तो ये 0 का क्यूब + 3 यानी कि 0 + 3 = 3। तो आप देख रहे हैं कि LHL और RHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही है, लेकिन अभी ये फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पर उसके बराबर ही होना चाहिए ना। अब लिखेंगे नाउ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0 यानी कि f0। अब देखिए आपको लिखा हुआ है अगर x बराबर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी कि f0 तो 1 है। अब ये जो 1 आया है ये 3 के बराबर नहीं है, एज 1 is not equal to 3, it implies f जो फंक्शन आपको दे रखा है is not continuous at x बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करना होता है एग्ज़ाम में उस पर आप बहुत ध्यान से कीजिए, कहीं कोई मिस्टेक आपकी नहीं हो जाए, इसको आप देखें, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैं आज का ले रहा हूँ वो है आपके CBSE की जो बुक है उसमें चैप्टर 5 का एक्सरसाइज जो 5.1 है उसका 5वां सवाल है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो अलग अलग टाइप के सवाल लूँगा, मैं अलग अलग कैटेगरी बनाऊँगा। मैं जैसे एक जैसे क्वेश्चन थे उसको पहले कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कभी कि किसी बुक के क्वेश्चन लिया और 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल हो चाहे किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो चाहे मिसलिनियस हो, मैं उन सबको साथ लेके चलूँगा ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, आप जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं वो चाहें तो RBC के मेरे जो वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब पर जाके आप मेरी प्लेलिस्ट खोल के आप हर वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें क्लियर कर रखा है RBC के लिए चैप्टर को भी, तो आप कोई भी देखें आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे आप बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक फंक्शन है fx, इसकी वैल्यू x है। कब? अगर x की वैल्यू 1 या 1 से कम है तो इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 देन fx इज इक्वल टू x। लेकिन इसी की वैल्यू फंक्शन की fx 5 होगी, यानी कि कांस्टेंट है। अगर x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा x की कुछ भी वैल्यू हो, 1.001 हो चाहे 1000 हो चाहे कुछ भी हो, उसके बाद x पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा 5 ही रहेगा। ये आपको कह रखा है। हमें चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द एबव फंक्शन। ये जो फंक्शन दे रखा है ना, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कहाँ पर? x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर। हमें 0, 1 और 2 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो करते हैं इसको। आप जब भी किसी फंक्शन की चेक करेंगे कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर आनी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को ऑरली कर देता हूँ, मुख जबानी कर देता हूँ, फिर मैं इसको सिस्टमेटिकली कर दूँगा। देखिए, अगर मैं ज़ीरो लेता हूँ, x बराबर 0, तो 0 से कुछ कम करूँ या 0 से कुछ ज़्यादा करूँ, हर हाल में ये पहला काम आएगा, fx इज इक्वल टू x काम। क्योंकि ये कब काम आता है? जब x की वैल्यू 1 या 1 से कम हो। अगर मैं 0 से कुछ कम लेता हूँ या 0 से कुछ ज़्यादा लेता हूँ तो हर हाल में fx बराबर x ही होगा, और वो जब 10 to 0 है तो ये 0 आएगा डेफिनेटली। LHL RHL दोनों 0 आएगी। अच्छा, अब देखिएगा f0 क्या होगा। मैंने क्या कहा? अगर x की वैल्यू 1 या 1 से कम है तो fx बराबर x है, यानी अगर x 0 है तो f0 बराबर 0 है। तब आपने क्या देखा
कि ये 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। देख ध्यान से मेरी बात को सुनना, हमेशा हर चीज़ को सिस्टमेटिकल करने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको जो ऑरल समझा रहा हूँ उसको आप समझिएगा। यानी कि 0 पर जब मैं देखूंगा इसकी कंटिन्यूटी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों 0 ही आएगी, जो कि बराबर है और रियल है। इसका मतलब 0 पर ये कंटिन्यूस है, तो इट इज़ कंटिन्यूस एट x बराबर 0। मैं अभी करूँगा इसको फेयर आउट। अब देखिए 2 पे देखते हैं, 1 को मैं बाद में लूँगा, अब हम 2 को देखते हैं। अगर मैं 2 लेता हूँ, अब 2 से जस्ट कम लूँ, यानी कि अगर लेता हूँ मैं 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 2 माइनस, यानी कि 2 से स्लाइटली कम 1.9999, और 2 से जस्ट ज़्यादा लेता हूँ राइट हैंड लिमिट, तो 2.00001, यानी कि 2 से स्लाइटली कम है, 2 से स्लाइटली ज़्यादा, तो वो तो हर हाल में 1 से बड़ा ही हुआ ना। अगर मैं 2 से जस्ट कम लेता हूँ या 2 से जस्ट ज़्यादा लेता हूँ, तो वो 1 से तो ज़्यादा ही होगा ना। यानी उस केस में ये फंक्शन जो होगा ये वाला काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, fx बराबर 5। अब मैं x की वैल्यू 2 से कम लूँ या 2 से ज़्यादा लूँ, 100 से कम लूँ या 100 से ज़्यादा लूँ, क्या फ़र्क पड़ना है, वो तो fx तो 5 ही रहेगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लूँ चाहे राइट हैंड लिमिट लूँ चाहे फंक्शन की वैल्यू लूँ, अगर मैं 2 पर फंक्शन वैल्यू लूँगा, तो जैसे ही x से 1 से क्रॉस होता है, जैसे ही x की वैल्यू 1 से क्रॉस होती है, ये फंक्शन तो कांस्टेंट हो गया। अब 2 हो चाहे 3 हो चाहे 40 हो, कुछ भी हो, यानी कि x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू सभी 5 आएगी। 0 पर ये सभी वैल्यू सभी 0 आ रही थी, इसका मतलब 0 पर भी कंटिन्यूस था और 2 पर भी कंटिन्यूस है। अब बात करते हैं 1 की, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 1 के लेफ्ट में आता हूँ जस्ट कम, तो ये वाला काम करेगा, यानी fx बराबर x, और जब मैं x को 1 रखूँगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, LHL। अब बात करते हैं RHL की। RHL का मतलब हो गया 1 से जस्ट ज़्यादा, और जैसे ही 1 से ज़्यादा जाता हूँ सीधी वैल्यू 5 आती है, यानी कि RHL आएगी 5। जब LHL आपकी 1 आ रही है और RHL आपकी 5 आ रही है, तो यहीं पे मामला ख़त्म हो गया। LHL RHL बराबर ही नहीं है 5 पर, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं, ये बातें मैंने आपको सारी समझाई हैं क्लियरली, तो मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। देखिए पहला केस, x बराबर 0, क्या कहूँगा, नॉट कंटिन्यूस। क्यों, सॉरी कंटिन्यूस, मैं गलती लिख दिया। 0 पर तो कंटिन्यूस था, ये 0 पर तो ये कंटिन्यूस था, 0 पर ही अभी मैंने प्रूव किया था आपके लिए कि ये कंटिन्यूस है। 0 हो गया ये कंटिन्यूस। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पर, ये सभी आपस में बराबर हैं और सभी 0 हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बात समझाई थी अभी। अब लेते हैं दूसरा, x बराबर 1। x बराबर 1 पर कहेंगे नॉट कंटिन्यूस, 1 पर ये कंटिन्यूस नहीं है। क्यों, क्योंकि LHL जो है वो आएगी इसकी 1, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, और जो राइट हैंड लिमिट है वो आएगी इसकी 5, एंड 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5। अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब लेफ्ट और राइट लिमिट ही बराबर नहीं है तो हम फंक्शन की वैल्यू क्यों चेक करें कि कितनी आएगी। अब लेते हैं तीसरा, x बराबर 2। मैंने आपको प्रूव किया था कि ये x बराबर 2 पर कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, 2 पर, सभी बराबर हैं। और ये सभी कितनी हैं, ये सभी आपकी आई थी अभी, मैंने बताया था आपको 5, ऑल आर इक्वल। यहाँ ये कितनी आई थी सभी, 0, ऑल आर इक्वल। और यहाँ ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, आपके किताब का क्वेश्चन नंबर 5 है, और
ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए किसी फंक्शन के लिए, जब इस प्रकार की बातें आपको दे रखी हो तो। और क्वेश्चन को इस प्रकार से हाईलाइट करके आंसर को और लाइनें खींच दें तो अच्छा लगता है, ज़रा क्वेश्चन सुंदर लग जाता है ना, एकदम सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अब मैं आपको करा रहा हूँ अगला क्वेश्चन। देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 है 5.1 का। इसमें ये मेरा इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का 5.1 का 17वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ax plus 1 if x is less than or equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x बराबर 3। यानी ये जो फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3, अलग अलग कंडीशन के लिए 3 या 3 से कम x की वैल्यू है तो ये वाला काम करेगा, 3 से ज़्यादा है तो ये वाला काम करेगा। और ये फंक्शन x बराबर 3 पर कंटिन्यूस है, ये कहा हुआ है कंटिन्यूस है। आपको तो जस्ट ये बताना है कि अगर ऐसा होता है, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस होता है 3 पर, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। यानी आपको ए और बी के बीच में एक रिलेशन बताना है, क्या है। करते हैं इसको अभी। कैसे करेंगे भाई? देखिए, जब भी किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन होता है कंटिन्यूस, हमारा एक ही बात रहेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होने हैं। तो हम करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए, एज एफ is continuous at x बराबर 3, मतलब implies लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 3 इज इक्वल टू f3। बस। अब आपको देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 3 पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, और जब मैं 3 माइनस करूँगा तो 3 से कुछ कम, और 3 से कुछ कम के लिए फंक्शन ax प्लस 1 है, ax प्लस 1 है। आगे चल लूँगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 3 के राइट में, यानी 3 से कुछ ज़्यादा, 3 से प्लस लूँगा, और 3 से कुछ ज़्यादा लेते ही x 3 से बड़े वाला काम करना है, यानी कि यहाँ bx प्लस 3 आएगा, f3। अब देखिए f3 का मतलब क्या कि x बराबर 3। अब x बराबर 3 हो या 3 से कम हो, यही काम करता है। तो ये तो हमको x जिसमें 3 दिया है ना, तो आपको ये काम करेगा, यानी आपको इसके अंदर x जगह 3 लिख देना है, तो यानी कि a इंटू 3 प्लस 1 इट इम्प्लाइज। अब आपको मैंने बताया था हमें लगाना है h फैक्टर। वैसे एक बात मैंने आपको और भी बताई थी पिछले वीडियो में, अगर डायरेक्टली कोई वैल्यू x के रखने से कोई रियल वैल्यू आती है तो आप सीधे रख सकते हैं, h टेंडिंग टू 0 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। h टेंडिंग टू 0 प्लस तब किया जाता है जब डायरेक्ट वैल्यू रखने से वो रियल वैल्यू नहीं आती हो, या कोई ऐसा नंबर नहीं आता जो कि रियल हो। वहाँ समस्या आती है ना, वहाँ इन्फिनिटी आता हो या 1 कुछ ऐसा इन्फिनिटी आता हो, तो ये करते हैं। यहाँ तो सीधा अगर आप 3 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली 3 माइनस हो चाहे 3 प्लस हो, आप 3 रख सकते हैं। अगर मैं रखूँ यहाँ 3 तो क्या हो जाएगा, a इंटू 3 प्लस 1 बराबर, यहाँ भी 3 है तो b इंटू 3 प्लस 3, वो तो 3a प्लस 1 है ही है, इट इम्प्लाइज। ये भी देखो 3a प्लस 1, वो है 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। अब आप देखेंगे ये दोनों तो सेम है, तब इसको लेने का मतलब नहीं है, अपना काम इनसे चल जाएगा, हमारा काम इनसे चल जाएगा। तो क्या हो गया, इट इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, क्योंकि जब इस 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे ना तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। हमें a और b को जोड़ना है तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 3b अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3 कट जाएगा
तो b प्लस 2/3, ये a और b के बीच का रिलेशन आ गया। कब? जब ये जो फंक्शन गिवन था वो x बराबर 3 पर कंटिन्यूस था, ऐसी बात है। तो इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आप कितनी किताब देख लीजिए, ज़्यादा क्या होता है, बच्चे कई बार किताब में उलझ जाते हैं, ये किताब करूँ वो किताब करूँ। आपको इस प्रकार के सैकड़ों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप सैकड़ों करने बैठ गए तो आप समय कैसे निकाल पाएंगे अपने लिए। तो बेसिकली समझें, आप एक क्वेश्चन समझ के कर लें, उसके बाद अपने आप सब क्वेश्चन होते चले जाते हैं। अब आपको मैं होमवर्क डाल रहा हूँ, इट इज़ माई होम असाइनमेंट। आज का होमवर्क देखिएगा आप, क्या होमवर्क है आपका। 2 क्वेश्चन डाले मैंने आपके होमवर्क में, और अगर ये क्वेश्चन आपसे समझ में नहीं आते होमवर्क के, तो आप मेरे से इस नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, 9521663062। अब ध्यान रखिए, मुझे कभी कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है ना। व्हाट्सएप ही करें केवल। व्हाट्सएप में चाहे तो उसको टेक्स्ट में कर दें, चाहे आप मेरे को वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई व्हाट्सएप करें तो किसी भी रूप में, टेक्स्ट में या वॉइस के अंदर, तो अपना फुल नेम एड्रेस वगैरह मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता पड़े आप कहाँ से हैं। तो देखिएगा, होम असाइनमेंट, होमवर्क, क्वेश्चन पहला, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18वां है, 5.1 का। ये क्या कह रहा है? फॉर, इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा is the function defined by fx is equal to lambda into x square minus 2x if x is less than equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0। यानी x की वैल्यू 0 या 0 से कम है तो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, और 0 से ज़्यादा हो तो ऐसे डिफाइन होता है, इस कंटिन्यूस एट x बराबर 0। यानी कि अगर ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है तो बताइए लेमडा की वैल्यू क्या होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा। यानी लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, ये क्वेश्चन है। दूसरा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द अबव फंक्शन, ये जो फंक्शन दे रखा ना, ये वाला फंक्शन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द अबव फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x बराबर 1। यानी कि x बराबर 1 पर, पहले तो बात थी x बराबर 0 पर थी, अब बात हो रही है x बराबर 1 पर, कि x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो बताओ लेमडा की वैल्यू क्या होगी। यानी आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट। पहले पार्ट में x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, दूसरे पार्ट में x बराबर 1 पर कंटिन्यूस है। इसका जो आंसर है पहला, वो ये है कि लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये हमारा आंसर है। यानी लेमडा कुछ भी ले लो, ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। ये बात मैंने लिखी है आंसर के अंदर, आप करके देखें, नहीं आएगा मुझे पूछना आप। दूसरा आंसर, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लेमडा f इज कंटिन्यूस एट x बराबर 1। यानी x बराबर 1 पर लेमडा की वैल्यू कुछ भी ले लो, बस वो रियल होनी चाहिए। यानी चाहे 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, कुछ भी ले लें, माइनस प्लस फ्रैक्शनल कुछ भी, यानी x बराबर 1 पर तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेमडा चाहे कुछ भी हो। ये मैंने आपको आंसर दे दिया, आप सॉल्व करें फिर मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस f(x) बराबर। देखिए, अब इस बार इस फंक्शन की 3 वैल्यूज दी है, पहली 5, दूसरी ax प्लस b, तीसरी 21। ये कब है? पहली जब x की वैल्यू 2 या 2 से कम है। ये कब है? जब x की वैल्यू 10 से तो कम है और 2 से ज़्यादा है। और ये कब है? जब x की वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा है। और ये कहा गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इस बार लेकिन पॉइंट नहीं दिया आपको, कहते हैं ना कि यहाँ पर कंटिन्यूस है, वहाँ पर कंटिन्यूस है, इस प्रकार का कोई पॉइंट आपको दिया नहीं। हाँ, ये फंक्शन दे दिया है, यानी कि ये जो फंक्शन है आपको जो दे रखा है ये कंटिन्यूस है। कहाँ पर कंटिन्यूस है ऐसा नहीं बताया है, लेकिन कंटिन्यूस है। जब कभी कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको इसका मतलब ये निकालना चाहिए कि ये फंक्शन रियल वैल्यू कोई भी हो, किसी भी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। यानी आप किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, ऐसा माना जाता है जब कभी कहा जाए कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब आपको वैल्यू पता करनी है a और b की। इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, a की वैल्यू आएगी 2 और b की वैल्यू आएगी 1। मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ। हिंट क्या है
कि अगर ये फंक्शन, अच्छा इसमें देखिए आप ये जो लिमिट दे रखी है फंक्शन के लिए एक्स की, जो इसमें बार बार क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2 और 10, 2 और 10 आ रहा है, यानी 2 से कम या बराबर, 2 से ज़्यादा, 10 से कम, 10 से ज़्यादा है बराबर, यानी आपको इंडिकेट कर दिया है कि इसमें 2 और 10 ले सकते हैं। हमारा स्टार्ट कैसा होगा क्वेश्चन का कि सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एवरीवेयर ही है ये, इसका मतलब लिखा ना कंटिन्यूस, मतलब सब जगह कंटिन्यूस है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है सब जगह पर, तो 2 पर भी कंटिन्यूस होगा और 10 पर भी होगा। अब आपको 2 इक्वेशन बनानी है कि अगर 2 पर ये कंटिन्यूस है तो क्या होगा, आप करें इसको LHL RHL वगैरह करके, और 10 पर भी कंटिन्यूस है तो क्या होगा, यू हैव 2 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। जब उनको सॉल्व करेंगे तो आपको एयर भी मिल जाएंगे, जो कि मैंने लिखे हैं 2 और 1। तो आज मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को इसे शेयर करें। अगर आप किसी के सच्चे दोस्त हैं तो ये वीडियो सब जगह भेजना चाहिए। मैंने इसको बहुत ही मन लगा के समझाया है और हर बात को एकदम क्लियर किया है, और इसको जितना हो सके लाइक करें और आप कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा, अच्छा लगा। तो क्या होगा कि मेरे को आगे से जो काम करूँगा उसमें जोश होगा, कभी जोश आएगा, मेरे जोश आने से काम अच्छा होता है। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको हमेशा वीडियो मिलते रहेंगे, चाहे आपको मैं कभी भेजूँ या नहीं भेजूँ, किसी के माध्यम से मिले नहीं मिले, क्यों किसी के भरोसे रहें। अगर आपको वीडियो ऑटोमेटिकली मिलते रहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझको आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी समस्या आपकी इस नंबर पर। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।